राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग आप लोग को बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग के माध्यम से आप किसी भी नारी, किसी भी स्त्री, फीमेल, गर्ल्स को अपने बस में कर सकते हैं। कभी भी वशीकरण का दुरुपयोग न करें। अगर किसी से आपका सच्चा प्रेम है, सच्चा लगाव है, दिल का रिश्ता है, आप लोगों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अचानक कुछ दूरियां बनती जा रही हैं, तो इसका प्रयोग करें। और यदि आप स्वयं एक महिला हैं और आपके घर में कोई बच्ची है जो किसी बुरे रास्ते पर चल रही हो, उसके पास कोई बुरा ऐब है, तो उसको बस में करके उसके बुरे लत को आप छुड़ा सकते हैं, बुरे चीज़ों को उससे दूर कर सकते हैं। या किसी भी रिश्ते नातों में प्रगाढ़ता पाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ पुरुष वर्ग ही करे, इसे कोई भी कर सकता है, मगर करेगा किसी फीमेल को ही अपने बस में करने के लिए। आजकल अनुभव में यह आता है, एक नारी की दुश्मन एक नारी होती है, तो उनको बस में करके आप अपने उन रिश्तों में भी प्रगाढ़ता ला सकते हैं। अगर आप ससुराल में हैं, वहाँ पर सास हैं, जेठानी है, देवरानी है, या कोई भी फीमेल रिश्ता है, उसको अपने बस में करके अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी महिला अधिकारी को बस में करना हो, यह प्रयोग कोई भी करे, मगर करेगा किसी फीमेल के ऊपर ही। जब भी आप कोई प्रयोग करने जा रहे हैं तो अपने इष्ट का स्मरण करें, उनसे मानसिक रूप से इस कार्य में सफलता के लिए मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है, उनसे भी मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह क्रिया करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगर किसी कार्यों में सफलता नहीं मिलती है तो हो सकता है कि आपकी एकाग्रता में कुछ कमी हो। एक एकांत कमरे का चयन करें, एकांत स्थान का चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो और ना शोरगुल होने की संभावना हो। जमीन पर बैठने के लिए एक आपको आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुचालक हो, और मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला या किसी भी माला का प्रयोग कर लीजिए जो आपको सर्वसुलभ आसानी से मिल जाए। और जब भी आप आसनी पर बैठते हो तो ध्यान दीजिएगा, आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए और वैचारिक जगत की, भौतिक जगत की कोई भी बातें आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई टेंशन और तनाव वाली बातें आपको विचलित कर रही हैं तो उनको स्टॉप करें, फोर्सली स्टॉप करके तत्पश्चात यह क्रिया करें, आपको सफलता ही मिलेगी। असफलता मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं यहाँ एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुने समझे। मंत्र इस प्रकार से है। तेल तेल महातेल देखू मोहिनी माई तेरा खेल, राजा घर बकरी घर बलाए नौ की ककरी, गए अपने के मारी सम को प्यार, जय गुरु गोरखनाथ चढ़े तो चढ़े, जय उतारे तो उतर नहीं मचावी धुंधुकार, राम लखन मोहि सीता सौदानी, मोहे तख्त बैठी रानी, मोहे पीढ़े बैठी खतरानी, जब तक हमारा कार न करे तुमको गुरु अपने ही आन फिरे, मंत्र श्री महादेव का वाचा, गुरु गोरखनाथ का शब्द सांचा। जरा विधि समझ लें। इस मंत्र को 41 दिन तक, 41 दिन तक प्रतिदिन 15 माला आपको जाप करना है, तब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद अपने प्रेयसी का स्मरण करने पर
वह आपके बस में हो जाती है। यह मंत्र अनेकों बार आजमाया गया है। मैंने यह भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रेट करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर भारतीय विद्याओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।